ओम श्री सरस्वत्यै नमः। सुप्रभात प्रिय छात्रों, आज की कक्षा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। प्रिय छात्रों, आज हम क्षितिज भाग 2 के पद्यांश का पहला पाठ सूरदास के पद पढ़ने जा रहे हैं। प्रिय छात्रों, सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। भक्ति कालीन कवियों में अग्रगण्य जो श्रेष्ठ कवि हैं उनमें गणना होती है सूरदास जी की। सूरदास जी और मीराबाई ये भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। ये कहीं कहीं वर्णन आता है कि जन्मांध थे, कि जन्म से अंधे थे, लेकिन कई जगह यह भी वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में ये इतने पागल थे कि संसार को देखना नहीं चाहते थे, और कहते इन्होंने बाद में अपनी आंखें फोड़ ली कि मैं इस संसार को नहीं देखूं और भगवान श्री कृष्ण के ही दर्शन करता रहूं। तो उनके प्रेम में मोहित रहते थे, पागल रहते थे और उनके पदों का गायन करते रहते थे। इन्होंने सूर सागर नामक ग्रंथ रचा, उसमें भ्रमर गीत है काव्यांश, और वहां से हमारे जो क्षितिज पाठ्य पुस्तक के 4 पद लिए गए हैं भ्रमर गीत से। तो सूरदास जी और तुलसीदास जी ये मित्र थे, परम मित्र थे। तुलसीदास जी राम भक्त थे, सूरदास जी कृष्ण भक्त थे। और भक्ति कालीन युग था, जिस समय भक्ति ही भक्ति के ऊपर लिखे गए, तब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के जो प्रेम में गोपियां बहुत प्रेम करती थी श्री कृष्ण से, और श्री कृष्ण उन्हें छोड़ करके मथुरा चले गए थे। तो वहां जाने के बाद जब गोपियां उनके विरह में पागल हो गई, तो भगवान श्री कृष्ण ने संदेश भेजा उद्धव के हाथों। उद्धव को कहा कि गोपियों को कहो योग संदेश करें। श्री कृष्ण ने कहा था कि योग के माध्यम से वे मेरे दर्शन करें, योग समाधि लगाएं। उद्धव भी श्री कृष्ण के भक्त थे, परम मित्र थे, वे साथ गए थे। कहीं कहीं पर भागवत में वर्णन आता है कि उद्धव श्री कृष्ण के चचेरे भाई भी थे। तो उद्धव योग संदेश लेकर आते हैं, गोपियों को कहते हैं कि आप योग समाधि लगाओ और श्री कृष्ण के दर्शन करो, लेकिन गोपियों को वह मंजूर नहीं होता। इस पाठ में यह भी दर्शाया गया है, उद्धव ज्ञानी थे लेकिन गोपियों को प्रेम था श्री कृष्ण से। तो प्रेम श्रेष्ठ है ज्ञान से, अकेला ज्ञान नहीं कि ज्ञान हो गया वो सब कुछ पा गया। गोपियां प्रेम करती हैं, वे उद्धव के संदेश को नहीं मानती। उद्धव उनके की बातों का किसी प्रकार उत्तर नहीं दे पाते, सिर्फ चुप रहते हैं और सुनते ही सुनते रहते हैं। तो उद्धव ने भी स्वीकार किया। उद्धव को भी ये ऐसा अभिमान था कि मैं ज्ञानी हूँ और मैं ज्ञान का संदेश दूंगा, योग का संदेश दूंगा, लेकिन वे योग रूपी संदेश नहीं दे पाए, उनको नहीं मना पाए। तो गोपियां जब उद्धव योग संदेश लेकर आए, तब गोपियां कहती हैं। तो ये पाठ का प्रारंभ वहीं से होता है। प्रिय छात्रों, देखिए यह है पद नामक पाठ, और जो ये पहला पद, तो इसको हम प्रारंभ करते हैं। अब उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत सनेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। गोपियां देखो कितना मतलब व्यंग्य करती है यहाँ पर। उद्धव को कहती है कि हे उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, हे उद्धव तुम बड़े भाग्यशाली हो। भाग्यशाली कहती हैं, अर्थात व्यंग्य क्या करती है कि तुम भाग्यहीन हो। अपरस रहत, अपरस मतलब अछूता, दूर, रहत स्नेह तगाते, तुम प्रेम रूपी, तगा मतलब होता है धागा या बंधन, मैंने लिखा है यहाँ पर। तो क्या है कि तुम जो अपरस मतलब अछूते रहते हो, उसे दूर रहते हो। स्नेह मतलब प्यार का, तगा धागा, बंधन, जो प्यार रूपी बंधन है, प्यार रूपी धागा, तुम उससे दूर रहते हो। और नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारा नाहिन मतलब नहीं है, मन को कहती हैं, अनुरागी फिर प्रेम, कि तुम्हारे मन में प्रेम नहीं है, कि उलाना देती है, कहती है तुम बड़े भाग्यशाली हो। और दूसरी तरफ क्या व्यंग्य कर रही है इस बात पर कि तुम तो बड़े भाग्यहीन हो, जो कृष्ण के पास रहते हो और उनके प्रेम को नहीं पहचान पाए हो, प्रेम के बंधन से तुम दूर हो, मतलब तुम्हारे मन में प्रेम नाम की चीज है ही नहीं। पुर इनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। पुर इनी होता है कमल और पात पत्ता, रहत जल भीतर। अब कहते हैं किस प्रकार बताती हैं गोपियां उद्धव को कि तुम तो उसी प्रकार हो जैसे कमल का पत्ता जल में रहता है, तारस देह न दागी, लेकिन उसके ऊपर पानी की एक भी बूंद का दाग नहीं लगता। कमल के पत्ते पर कभी पानी डालकर देखना, आप भी पानी फिसल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा इस पर पानी लगाया था कि नहीं लगाया, उस पर कोई निशान नहीं रहता।
तो गोपियां उद्धव को भी उसी प्रकार बताती हैं कि जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है, उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं लगती, उसी प्रकार हे उद्धव तुम भी हमेशा कृष्ण के पास रहते हो और उनके प्रेम की एक भी बूंद आपके पास नहीं लगी। फिर क्या कहती हैं, ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। तो पहले तो उनको कमल के पत्ते के समान बताया कि, और फिर बता दिया ज्यों जल माही, ज्यों मतलब जैसे, जल माह जल के अंदर, तेल की गागरी, तेल की मटकी, गागरी होती मटकी, जैसे मटकी पर हम तेल लगा देंगे तो चिकनी हो जाएगी, बूंद न ताको लागी। कहती तुम तो उस तेल की मटकी के समान हो जिस पर पानी की एक भी बूंद नहीं टिकती। तेल की मटकी पर को भी यदि हम पानी में डुबोएंगे या पानी डालेंगे तो उन पर नहीं टिकेगा, फिसल जाएगा। तो इसी प्रकार कहती तुम तो तेल की मटकी के समान हो उद्धव, जिस पर एक भी पानी की बूंद नहीं टिकती। अर्थात तुम भी कृष्ण के पास हो, उनका प्रेम तुम्हारे पास नहीं टिक पा रहा, उसके महत्व को तुम नहीं जानते। कहती है उद्धव प्रीति नदी में पाँव न बो रही हो। प्रीति नदी मतलब प्रेम रूपी नदी, मैं पाँव न बो रही हो डुबोया। तुमने कभी प्रेम रूपी नदी में पाँव ही नहीं डुबोया। दृष्टि न रूप परागी, दृष्टि होती नजर, न रूप परागी, परागी मतलब मोहित होना, और तुम्हारी नजर भी कभी उनको देखकर मोहित नहीं होती कि कृष्ण का रूप तो ऐसा सुंदर है, उसे देखकर कोई भी मोहित हो जाए, और तुम्हारी पता नहीं दृष्टि भी कैसी है जो उन पर मोहित नहीं होती। तुमने प्रेम रूपी नदी में कभी पाँव नहीं डुबोया और तुम्हारी दृष्टि भी उनके रूप पर मोहित नहीं होती। सूरदास अबला हम घोरी, सूरदास जी कहते हैं गोपियां बोली अबला, अबला अपने आप को गोपियों ने कहा है कि हम कमजोर। अबला क्या होता है, जिसमें बल ना हो। ये औरतों के लिए पर्यायवाची शब्द प्रयोग किया जाता है, लेकिन आजकल औरत अबला नहीं सबला हो गई हैं। प्रिय छात्रों ये ध्यान रखना। तो गोपियां अपने आप को अबला इसलिए भी कहती हैं कि कृष्ण ने छोड़कर चले गए, उनके पास बल बचा ही नहीं, तो अपने लिए अबला संबोधन करती हैं। और घोरी भोली भाली कि कृष्ण तो बड़े चतुर थे और हम भोली भाली थी, हम उनके प्रेम में पागल हो गई। जो गुर चाटी ज्यों पागी, सूरदास जी कहते हैं गोपियां कहने लगी हम भोली भाली अबलाएं उसी प्रकार बंधन में फंस गई। गुर चाटी ज्यों पागी, गुर मतलब गुड़, चाटी चीटी, ज्यों पागी जो चीटियां जिस प्रकार गुड़ गीला होता है उसमें मक्खी आती हैं, उड़कर वहीं बैठते हैं, गीले गुड़ में चिपक जाती हैं और अपने प्राण गंवा देती हैं। तो गोपियां भी उसी प्रकार कहती हैं कि जिस प्रकार चीटियां आती हैं गुड़ में चिपक जाती हैं, अपने प्राण गंवा देती हैं, हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में इसी प्रकार पागल हैं, उनके प्रेम में पागल होकर अपने प्राणों को गंवाएंगी जैसे चींटी अपने प्राणों को गंवा देती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम दिखाया है, और पहले पद में व्यंजना शक्ति के माध्यम, व्यंग्य रूपी शक्ति से उन्होंने व्यंग्य किए हैं उद्धव पर। उद्धव जिस समय योग संदेश लेकर आए थे तब गोपियों ने ये बातें कही, ये उद्धव तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम मतलब उनके प्रेम से दूर रहते हो, प्रेम रूपी बंधन से तुम्हारे मन में प्रेम नहीं है। इन ब्रज भाषा कर्ण प्रिय भी है प्रिय छात्रों, इनका गायन थोड़ा सा अलग ब्रज भाषा की तरह है, आजकल खड़ी बोली की तरह नहीं होता, जैसे मंद मंद धीमे धीमे उसमें हम खो जाते हैं। तो इसी प्रकार आप भी गायन का प्रयास करना चाहें तो गा सकते हैं। मैं एक दो पंक्ति आपको गाकर दिखाता हूँ। उधाओ तुम्हें हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगातई, नाहिन मन अनुरागी, उधाओ तुम्हें हो अति बड़ भागी। पुरइनी पात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी, उधाओ तुम्हें हो अति बड़ भागी। इस प्रकार आप पूरे पद्यांश का गायन कर सकते हैं। तो प्रिय छात्रों अब हम दूसरा पद्यांश पढ़ने जा रहे हैं। पहला आपने पढ़ा, अब देखिए दूसरा पद्यांश है आपका मन की मन ही मांझ रही। यहाँ से हम दूसरा पद्यांश शुरू करते हैं। तो ये चार पद्यांश हैं, हम पूरे करते हैं। दूसरा पद्यांश मन की मन ही मांझ रही। यहाँ पर गोपियाँ अब क्या कहती हैं कि हमारे मन की बात मन में ही रह गई, मन की मन ही मांझ रही। अब उद्धव को कहती हैं कि हमारे तो जो मन की बात थी सारी मन में ही रह गई। क्यों रह गई कि हम तो सोचे थे कृष्ण आएगा और उनको बहुत सारे उलाहने देंगे, सुनाएंगे, अपने मन की जो अंदर की भड़ास है वो निकालेंगे। मन में जो जो बातें होती है, कहा जाता है ना कि दूसरे के सामने बोलने से, प्रकट करने से मन की जो मन के अंदर गुस्सा होता है वो निकल जाता है।
तो गोपियां भी ऐसे ही सोच रही थी कि कृष्ण आएंगे और उनको बहुत सारे गाने सुनाएंगे। अब तुम आ गए, तुमने योग संदेश सुना दिया, हम आप तो हमारी क्या है, मन की बात सारी मन में ही रह गई, मन की मन ही मांझ रही। कहिए जाई कौन पई उद्धव, ना ही परत कही। हे उद्धव तुम ही बताओ हम किसे जाकर कहें, अब ना ही परत कही, हमने किसी दूसरे से बातें नहीं कही और ना ही हम कह सकती। ना ही मतलब नहीं, परत कहीं दूसरे से हम कह सकती, ये दूसरे से बातें हम नहीं कह सकती, हमने किसी से नहीं कहा और नहीं कह सकती। अवधि आधार आस आमन की, अवधि मतलब समय, आधार आधार। अब देखिए किस चीज का आधार, मेरे हाथ में चौक है तो इसका आधार ये हाथ है, सहारा बना हुआ है। आस आमन की, आने की आस, आशा की। कहती है कि हमारे मन में एक आशा थी, क्या, आने की, श्री कृष्ण जी आएंगे। तन मन व्यथा सही, तन मतलब शरीर, मन मतलब मन, व्यथा मतलब कष्ट, सही सहन कर रही थी। उसके सहारे ही हम अपने तन और मन के कष्ट सहन कर रही थी। गोपियां कह रही हैं कि हमें भरोसा था कि श्री कृष्ण जी आएंगे, तो उनके आने की आशा बनी हुई थी। अवधि होता समय, निश्चित समय, जैसे तो कृष्ण जी के भी आने का ऐसा समय था, निश्चित था। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए वनवास गए तो वो एक अवधि थी, समय था निश्चित। तो इसी प्रकार गोपियां कह रही कि हमें भी एक निश्चित समय था कि कभी तो कृष्ण जी आएंगे, और वही हमारा आधार बनी हुई थी, आने की आशा। जो हम जीवित हैं आज तक किसके सहारे थी, कृष्ण के आने की आशा थी हमें, इसके सहारे हम तन और मन के कष्ट सहन कर रही थी। अब इन जोग संदेशी सुनी सुनी बिरहनी बिरहदही, अब इस योग रूपी संदेश को सुनी सुनी सुन सुनकर, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। बच्चों आप अलंकार पहचान लेना, पहले पद्यांश में भी जिस प्रकार अलंकारों का प्रयोग हुआ है मैं आपको बताऊंगा। सुनी सुनी में जैसे 2 बार आया, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बिरहनी बिरहदही मतलब बिरहनी बिरहदही, बिरहनी वियोग में जीने वाली, और बिरहदी वियोग की आग जल रही। यानी अब तो योग रूपी संदेश सुनकर हमारी जो विरह रूपी अग्नि थी वो और अधिक बढ़ गई, हम उसमें जलने लगी वियोग रूपी अग्नि में। तुमने तो ऐसा योग रूपी संदेश सुना दिया, ये योग रूपी संदेश सुन सुन करके, सुनी सुनी मतलब सुन सुन करके बिरहनी बिरहदही जो वियोग रूपी अग्नि थी वो और अधिक जलने लगी है। चाहती हूती गुहार जितही, चाहती हूती मतलब थी, गुहारी रक्षा के लिए पुकारना, जितही जिधर से, कि हम जिधर से रक्षा की पुकार लगाना चाहती थी, उठते धार वही उधर से योग रूपी धारा बह करके आ गई। यानी वो कहाँ से रक्षा की पुकार चाहती थी, कृष्ण जी आएंगे और हमारी रक्षा करेंगे। अब कभी कोई, जैसे आप मान लिया, आप इस बात से समझिए कि कोई जैसे नदी में बहता हुआ जा रहा है, किसी को तैरना नहीं आता, तो क्या करेगा, रक्षा क्या ढूंढेगा, कहीं से बेल मिले या कहीं से ऊंची जमीन मिले, और वो कहते हैं उधर से ही तेज धारा बहकर आ जाए, उस सहारे की तरफ जा ही नहीं पाए। तो ऐसे ही गोपियां अपना सहारा कृष्ण को समझ रही थी और कहती हैं उधर से ही धारा बहकर आई। कौन सी धारा, योग रूपी धारा बहकर आई और हमें बहाकर ले गई, हमको तो डुबो ही दिया। कि कहती हैं हम जिधर से रक्षा के लिए पुकार लगाना चाहती थी, उतनी धार वही उधर से ही धारा बहकर आ गई। सूरदास अब धीर धरें क्यों, सूरदास जी बोले, अब गोपियां बोली हम क्यों धैर्य धारण करें, अब हम कैसे धैर्य धारण करें, मर जादा न लही। अब तो किसी प्रकार की जो मर्यादा, एक प्रतिष्ठा होती है मर्यादा कि कोई किसी प्रकार की मर्यादा ही नहीं रही। यानी ना तो कृष्ण ने अपनी मर्यादा का पालन किया कि प्रेम के बदले उन्हें प्रेम देना चाहिए था, हम उनसे इतना प्रेम करती हैं तो वो हमें क्यों योग रूपी संदेश दे रहा है। तो कृष्ण जी ने मर्यादा का पालन नहीं किया। यहाँ पर गोपियां कहती तो हम कैसे धैर्य और धारण कर सकते हैं, अब हम धैर्य नहीं धारण कर सकते। और गोपियों का कहने का तात्पर्य भी कि मर्यादा, गोपियों ने भी कहती हैं हमने भी मर्यादा का उल्लंघन किया है, हम घर परिवार को छोड़कर आ गई हैं, हमने कृष्ण को ही सब कुछ, अपना माँ बाप भाई बहन पति सब कुछ हमने कृष्ण को ही मान लिया, अपना घर बार पति परमेश्वर हम सब कुछ छोड़ करके आ गई। तो कहती हैं कृष्ण जी ने भी हमारे बारे में सोचना चाहिए था, अब हम और धैर्य धारण नहीं कर सकती, अब हम नहीं सुन सकती। तो अब प्रिय छात्रों तीसरा पद्यांश है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। गोपियां कह रही हैं अब कृष्ण के प्रति अपना प्रेम बताती, कृष्ण जी हमें कैसे लगते हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, कि हमारे लिए जो हरि मतलब भगवान कृष्ण के लिए कहा गया, हरि विष्णु जी को कहा जाता है और हर महादेव जी को कहा जाता है, शंकर जी को। कृष्ण जी हरि के अवतार है तो उनके लिए हरि संबोधन प्रयोग किया है, विष्णु के अवतार राम, राम के अवतार कृष्ण। तो गोपियां कहती हैं हमारे लिए हरि हारिल की लकड़ी के समान है। प्रिय छात्रों हारिल एक पक्षी होता है
जो अपने पंजों में एक लकड़ी को पकड़ कर रखता है, वो सोचता है कि मेरा सहारा ये लकड़ी ही है। वो उड़ता, ऐसा कहते हैं कि जब वो उड़ता है तो भी लकड़ी वो पकड़े रखता है। वो ये सोचता है कि अगर मेरे से लकड़ी छूट गई तो लकड़ी के छूटते ही मैं गिर जाऊंगा। तो वो हमेशा उसको अपना सहारा मान कर रखता है, उसको पकड़े रखता है, बहुत मजबूती से अपने पंजों में जकड़े रखता है उसको। तो गोपियां कहती हैं हमारे लिए भी कृष्ण जी उसी प्रकार हैं जैसे हारिल के पक्षी के लिए लकड़ी, हमारे लिए कृष्ण जी हारिल की लकड़ी के समान हैं। मन क्रम वचन, हम भी मन से, क्रम से और वचन से। नंद नंदन उर, नंद नंदन मतलब नंद के बेटे कृष्ण जी, उर मतलब हृदय में, यह दृढ़ करी पकड़ी, हमने भी उनको दृढ़ बड़ी मजबूती से पकड़ रखा। कहाँ? अपने हृदय में। जैसे हारिल पक्षी तो पंजों में लकड़ी को पकड़ता है, तो उसी प्रकार गोपियां कहती हैं हमने भी मन से, वचन से, क्रम से अपने हृदय में। मन क्रम वचन ये क्या है कि जैसे प्रिय छात्रों को ये अच्छा इंसान होता है उसके लिए कहा जाता है ना कि वो मन और वचन क्रम से एक साथ, यानी वो जैसा मन में सोचता है वैसा ही वचन बोलता है अच्छा इंसान, और जैसा बोलता है वैसा ही करता है। और दुष्ट इसके विपरीत होता है कि मन में तो कुछ सोचता है और बोलता कुछ है। किसी को बोलेगा कि मैं आपका मित्र हूँ, आपकी भलाई चाहता हूँ, और पीछे से उसका नुकसान करेगा। यानी मन में कुछ सोचा दूसरा, बोला कुछ। तो मन में कुछ सोचेगा, बोलेगा कुछ, करेगा कुछ तीसरा। ये दुष्ट की पहचान है और सज्जन की पहचान है। मन जैसा मन में सोचेगा वैसा ही बोलेगा और जैसा बोलेगा वैसा ही करेगा। तो गोपियां भी इसी प्रकार कहती हैं कि हम दिखावा कुछ नहीं कर सकती, करती यहाँ पर, हम तो मन से भी, वचन से भी और कर्म से भी श्री कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं कि अपने हृदय में उनको बसा रखा है और बड़े मजबूती से उनको पकड़ रखा है। दृढ़ करी, दृढ़ मतलब मजबूती के साथ, करी करके पकड़ी पकड़ रखा है। जागत सोवत स्वपन दिवस निशी, जागत मतलब जागते समय, सोवत मतलब सोते समय, दिवस मतलब दिन में, निशी मतलब रात में। कि जागत जागते समय भी, सोवत सोते समय भी, स्वपन सपने में, दिवस दिन में, निशी रात में। कान कान जकरी, हम तो हमेशा काना काना ही रटती रहती हैं। गोपियाँ कहती कि चाहे हम जागे, चाहे सोए, चाहे स्वपन आए, चाहे दिन हो चाहे रात हो, हम तो काना काना ही रटती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसा ज्यों करो ककरी, हमने तो सुनत मतलब सुनते ही, जोग ये योग रूपी संदेश, लागत है ऐसा लगता है, ज्यों करो ककरी जैसे कड़वी ककड़ी। हम कुछ खा रहे हैं, टेस्ट आ रहा है, एकदम से कड़वी ककड़ी आता तो सारा टेस्ट खराब हो जाता था। गोपियां भी उसी प्रकार कहती हैं कि हम तो कृष्ण का प्रेम चाहती थी कि कृष्ण जी आएंगे और उनसे बहुत अपना जो मन की बातें वो प्रकट करेंगे, और योग रूपी संदेश तो ऐसा आया जैसे कड़वी ककड़ी है, कड़वी ककड़ी के समान लगा हमें। ये छात्रों प्रश्न पूछे जाएंगे कि योग को किस प्रकार बताया गया है, तो आप अर्थ को ध्यान से समझना। मान लीजिए इस प्रश्न में से पूछा जाए कि ये आपको अनुच्छेद दे दिया जाए, ये पद्यांश इसमें पूछे योग को कैसा बताया, तो आप बता देना कड़वी ककड़ी के समान बताया गया है। इसमें से पूछ लिया जाए कि कृष्ण को मतलब कौन से पक्षी की तरह बताया गया है, तो हारिल की लकड़ी के समान, जैसे हारिल पक्षी है इसी प्रकार कृष्ण जी को कहा है हारिल की लकड़ी। जैसे हारिल पक्षी को तो लकड़ी होती है, तो गोपियों को क्या है, कृष्ण जी है, वैसे ही उनकी लकड़ी के समान कृष्ण है। हारिल यहाँ पर खुद गोपियां हैं और लकड़ी श्री कृष्ण जी यहाँ पर, उन्होंने उनको दृढ़ करके पकड़ रखा है। अब क्या कहती है, सो तो व्याधि हमको ले आए, ये जो योग रूपी संदेश है तो व्याधि हमारे लिए, व्याधि मतलब बीमारी ले आए, लेकर आ गए हो तुम, देखी सुनी न करी। ना तो ये देखी जा सकती योग रूपी बीमारी, ना सुनी जा सकती और ना करी, ना हम इसको कर सकते, योग रूपी संदेश को नहीं कर सकते। यह तो सूर तिन ही ले सौंपो जिनके मन चक्री, सूरदास जी कहते हैं, गोपियां बोली यह तो उद्धव उनको ही दे दीजिए जिनके मन चक्री, जिनके मन चक्री, चक्र के चक्र यानी घूमता रहता है, तो जिनके मन चलायमान है ना, चंचल मन होते हैं, गोपियां बोली उनको ही देना योग रूपी संदेश। जिनके मन चक्री के समान है, चंचल है, एक दिन प्रेम करे दूसरे दिन नहीं करे। हम तो कृष्ण से प्रेम करती थी, करती हैं और आगे भी करेंगी। कृष्ण जी दिखेंगे तो ही हम उनके दर्शन करेंगे और हमारा मोह दूर होगा, नहीं तो हम अपने प्राणों को गंवा देंगी। अब अंतिम है चौथा पद्यांश, इसमें फिर व्यंग्य के रूप में गोपियां कहती हैं हरि है राजनीति पढ़ी आए। अब तो कृष्ण जी राजनीति पढ़ कर आ गए। समुझी बात कहत मधुकर के, मधुकर होता है भंवरा, भंवरा क्या करता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर मधुकर उद्धव को कहा है, क्यों कि जिस प्रकार भंवरा होता है वो फूलों का रस चूसता है फूलों से, तो इसी प्रकार गोपियां कहती है हमारे अंदर भी कृष्ण का प्रेम भरा हुआ था, प्रेम रूपी रस,
और योग रूपी संदेश ऐसा लेकर आए, सारा रस खत्म कर दिया, हमारा रस भी चूस लिया गया है, खत्म कर लिया गया है। कृष्ण रूपी जो प्रेम भरा हुआ था वो इस योग रूपी संदेश ने खत्म कर दिया है। तो इसलिए उनको मधुकर कहा है। मधुकर की ये बात समाचार सब पाए, ये समाचार सब सुन करके ये बात अब हमें समझ में आई कि वो कृष्ण जी राजनीति पढ़ चुके हैं। अब कोई उन्हें जैसे राजनेता क्यों कहा, ये भी व्यंग्य के रूप में कहा। प्रिय छात्र, जैसे आजकल आप देखते होंगे नेता लोग जब वोटों का समय होता है जनता के बीच में रहते हैं, वोट मांगते हैं और उनके फिर जैसे ही वो विजेता हो जाते हैं, इलेक्शन होने के बाद नेता वोट प्राप्त करके जीत जाते हैं और जनता में बाद में दिखते ही नहीं। तो इसलिए इन पे भी व्यंग्य किया कि कृष्ण जी तो पहले तो हमसे इतना प्रेम दिखाते थे और वहां जाने के बाद तो भूल ही गए, यानी नेताओं जैसा व्यवहार किया। इसलिए कहा कि हरि है राजनीति बढ़िया है। एक अति चतुर मुतई पहले थे, एक तो पहले से ही बहुत चालाक था। बचपन में भी कृष्ण जी ऐसी लीलाएं करते थे ना चालाकी की, उन कहीं मक्खन खा जाते थे, घर घर चले जाते थे। तो वो कहती हैं कि एक तो पहले से ही बहुत चालाक थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब तो कोई गुरु ग्रंथ भी वो पढ़ गए हैं, दिखता कोई और ऐसा ज्ञानी गुरु मिल गया उनको जो और अधिक चतुर हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, देखो कितनी बड़ी बुद्धि है उनकी, कितनी तेज बुद्धि है कृष्ण जी की, जो योग संदेश पठाए हमारे लिए, गोपियों के लिए, अबलाओं के लिए, भोली भाली गोपियों के लिए योग संदेश भेजा उन्होंने। उद्धव भले लोग आगे के हैं, उद्धव आगे के मतलब पहले के प्राचीन लोग कितने अच्छे होते थे, भले होते थे। परहित डोलत धाय, परहित मतलब दूसरे की भलाई के लिए, डोलत धाय दौड़े चले आते थे। पहले प्राचीन लोग क्या होते थे, एक दूसरे के दुख सुख में मतलब इकट्ठे होते थे, किसी पे दुख होता था उसको बांटते थे। तो गोपियां इसी प्रकार कहती हैं कि प्राचीन लोग बहुत अच्छे होते थे, जो दूसरे की भलाई के लिए दौड़े चले आते थे उसका कष्ट दूर करने के लिए। अब अपने मन फेर पाई चलत जो होते चुराए, अब हम तो अपना मन फिर से पाना चाहती हैं। चलत जो होते चुराए, जो कृष्ण जी कहते जाते जाते हमारा मन और चुरा ले गए, हम तो अपना मन वापस पाना चाहती है, हमारा मन वापस दे दें हमको कृष्ण जी। ते क्यों अनीति करें अपन जो और अनीति छुड़ाए। अब कहते हैं कृष्ण जी के बारे में कि कृष्ण जी का जो बारे में हमने सुना था तो अनीति यानी अन्याय को दूर करने वाले हैं, लोगों के कष्टों को हरने वाले हैं। ते मतलब वे क्यों अनीति करें, क्यों अनीति कर रहे हैं, क्यों अन्याय कर रहे हैं अपन अपने से, यानी हमारे से भी हमारे साथ वो अन्याय किया और कहते हैं कि वो तो दुनिया का अन्याय को दूर करने वाले हैं। राज धर्म तो यही अंतिम जो लाइन है इसमें राजा का धर्म बताया गया है कि राजा का धर्म कैसा होता है। राज धर्म तो यही सूर जो प्रजा न जाई सताए। सूरदास जी बोले कि गोपियां कह रही हैं कि राजा का तो ये धर्म होता है जो प्रजा नहीं सताई जाए, यानी सताई दुखी, जिसमें प्रजा दुखी ना रहे, प्रजा को सुख मिले, ऐसा राजा का धर्म होता है। सूरदास जी कह रहे हैं गोपियों ने कहा हे उद्धव सुनो कि राजा का तो ये धर्म होता है कि प्रजा उसके राज्य में नहीं सताई जाए, हमेशा प्रजा सुखी रहे। तो कृष्ण जी यहाँ के राजा थे, वो क्यों ऐसी अनीति कर रहे हैं, क्यों हमें दुखी छोड़कर चले गए हैं। हम ये योग रूपी संदेश को नहीं करेंगी, ऐसा कृष्ण जी को कह देना। वो आएंगे तभी हम जीवित रहेंगे, नहीं तो अपने प्राणों को गंवा देंगी। तो प्रिय छात्रों, ये था गोपियों का अनन्य प्रेम और उद्धव को आखिर झुकना पड़ा। उद्धव ने भी इस बात को स्वीकार किया कि प्रेम के आगे ज्ञान छोटा होता है। तो ये चारों पद्यांश हैं, आप इनको ध्यान से पढ़ना और इनमें से ये अभ्यास के प्रश्न हैं, आप इनको बड़े आसानी से कर सकते हैं। देखिए गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान, यही व्यंग्य निहित है, उसको भाग्यहीन कहना चाहती है उद्धव को। गोपियां कहती हैं कि तुम तो भाग्यहीन, उनके पास रहते हो और फिर भी प्रेम नहीं जान पाए कृष्ण जी के। दूसरे में कहते हैं उनके व्यवहार की तुलना किससे की गई, और तीसरा भी यही है किन किन उदाहरणों से उलाने दिए। उनके व्यवहार की तुलना तेल की मटकी से की गई थी, कमल के पत्ते से की गई थी, ये अनेक उदाहरण इस प्रकार उन्होंने दिए थे। तो दोनों एक जैसे मिलते जुलते प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न है उद्धव द्वारा योग संदेश ने गोपियों की विराग्नि में घी का काम कैसे किया। घी का काम इस प्रकार किया, एक तो गोपियां पहले ही दुखी थी, कृष्ण जी चले गए और योग संदेश सुना तो आग में घी डाल दिया, उनकी जो वियोग रूपी अग्नि थी विरह रूपी अग्नि और अधिक बढ़ गई। मर्यादा न लई के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात कही है कि ये मर्यादा न रहने की बात कही गई। एक तो कृष्ण जी ने प्रेम के बदले प्रेम ही भेजना चाहिए था, योग नहीं।
कि उन्होंने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया। और गोपियां भी कहती हैं कि हमने सब कुछ कृष्ण को मान लिया था, अपना पति परमेश्वर सब कुछ, अपने पति को छोड़कर भी, कि समाज में अब हमारी क्या मर्यादा रहेगी, वापस हम अपने घर भी मुश्किल जा पाएंगे, कि अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया, हम अपनी मर्यादा छोड़कर आ गई। और कृष्ण जी ने भी मर्यादा का पालन नहीं किया। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने अनन्य किस प्रकार अभिव्यक्त किया, यही बहुत प्रकार उन्होंने बताया कि हमारे लिए तो हारिल की लकड़ी के समान है, जागते सोते उठते बैठते खाना ही रटती रहती हैं हम। फिर गोपियों ने योग की शिक्षा को किन लोगों को देने की बात कही, कि जिनके मन चक्री, जिनके मन चंचल हैं, एक जगह स्थिर नहीं रहने वाले, उनको योग रूपी संदेश दो, हमें ये स्वीकार नहीं है। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण नीरस दृष्टिकोण है। योग साधना को गोपियां अच्छा नहीं मानती, कहती इनको तो योगी लोग कर सकते हैं, महात्मा लोग कर सकते हैं योग साधनाएं, हम तो अबलाए हैं, भोली भाली, हम तो उनसे प्रेम करना जानते हैं, कृष्ण जी इन आंखों को दिखेंगे तो ही हम जीवित रह पाएंगी। और गोपियों के प्रति राज धर्म क्या है, जिसमें प्रजा नहीं सताई जाए, प्रजा सुखी रहे, प्रजा आनंद से रहे, यही राजा का धर्म है। गोपियों ने कृष्ण के में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए कि मन को वापस लेने की बात, क्योंकि जब उन्होंने योग संदेश भेजा और कहा कि वो योग साधना से दर्शन करें, तब गोपियों ने कहा कि हाई हैं, राजनीति पढ़ आए हो तो बहुत चालाक हो गए, गुरु ग्रंथ सीख गए हैं। तो तब उन्होंने सोचा था कि अपना मन हम वापस पा लें। अब तो गोपियों ने अपने वाक चातुर्य से ज्ञानी उद्धव को परास्त किया। वाक चातुर्य की विशेषता है कि उन्होंने व्यंग्य शक्ति का प्रयोग किया। उद्धव को गालियां भी नहीं दी, मीठी मीठी ऐसे बातें कही, व्यंगना है तुम तो बड़े बड़े भाग्यशाली हो, और दूसरी तरफ ताने में क्या करी है, तुम तो भाग्यहीन हो। जब कई बार प्रिय छात्रों, जैसे घर में कोई बच्चा भी होता है, आपने भी कभी कुछ आपके हाथ से गलत कार्य हुआ, कोई कप है या गिलास है, आप चाय पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, आपके हाथ से छूट जाए, छूट कर वो टूट जाए, टूटते ही आपकी माता जी क्या कहेगी, शाबाश बेटा शाबाश, ऐसे बोलती है ना। तो वो शाबाश का मतलब भी आप समझ जाते हैं, हाँ थप्पड़ टिकने वाला है। तो गोपियां भी इसी प्रकार उनको कह रहे हैं, तुम बड़े भाग्यशाली हो जो योग रूपी, यानी भाग्यहीन हो जो तुम कृष्ण से प्रेम नहीं करना चाहती है। वाक चातुर्य था। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूरदास ने भ्रमर गीत की विशेषताएं, इसमें ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया है, पदों का गायन बहुत सुंदर है, अलंकारों का भी प्रयोग किया है। तो प्रिय छात्रों, आप अभ्यास के प्रश्नोत्तर अपनी पुस्तक में जो फेयर नोटबुक आपने उसमें लिखना। फिर भी किसी भी छात्र को कोई भी समस्या तो आप निसंकोच निसंदेह पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।